नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि कर्नाटक में बैलेट से पड़े नगर निगम के वोट। चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। बीजेपी एक एक वोट को तरस गई, जनता ने जमानत जब्त कर दी है। जी हां दोस्तों, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रही है जानेंगे, तो वहीं बताएंगे कि राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद भी अडानी की फाइल यहां पर खुल चुकी है, जांच बैठा दी गई है। इसके साथ ही जानेंगे कि चुनाव हुआ नहीं और राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशी को बनाया मंत्री। चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस, बीजेपी ने तोड़ी आचार संहिता, चुनाव आयोग से मांग यहां पर तुरंत हटाओ। क्या कुछ आ रही है लेटेस्ट अपडेट, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया, वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। लगातार बीजेपी चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। राजस्थान से चौंकाने वाला मामला आया है दोस्तों, बताते चलें, गजब हो गया। चुनाव जीतने से पहले ही बीजेपी ने यहां पर अपने प्रत्याशी को मंत्री बना दिया है। कांग्रेस से लेकर के तमाम यहां पर पार्टियां हैरान। बताते चलें, श्री करणपुर में विधानसभा उपचुनाव के साथ ही वर्तमान में आचार संहिता लागू है। भाजपा ना संविधान मानती है, ना चुनाव आयोग को मानती है और ना ही नियम कानून को मानती है। बताते चले आप लोगों को, यहां पर 5 जनवरी को श्री करणपुर में चुनाव है और उन्होंने मतदाताओं को प्रलोभन देकर के प्रभावित करने के लिए अपने प्रत्याशी को ही मंत्री बना दिया। श्री करणपुर की स्वाभिमानी जनता इस राजनीति को समझ रही है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चलें, गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां पर ट्वीट किया और कहा कि भाजपा का अहंकार 7वें आसमान पर है। भाजपा ने चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा करके आदर्श आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन करते हुए श्री करणपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री पद की शपथ दिला दी है। संभवतः देश में यह पहला मामला है जब चुनाव से पूर्व ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाया है। कांग्रेस इस मामले को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाकर के कार्रवाई की मांग करेगी, ये यहां पर कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने अपने ही प्रत्याशी को मंत्री बना दिया है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और चुनाव आयोग अब भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है, सब कुछ तमाशा देख रहा है। आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है और अब तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही दोस्तों कर्नाटक से बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस को धूल चटा दी है। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, रायचूर, सुंधा, नुरु और देवदुर्ग सभी सीटों पर कांग्रेस का यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन सामने निकल के आया है, जहां पर बीजेपी और जेडीएस का सुपड़ा ही साफ कर दिया गया है। बीजेपी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, जबकि जेडीएस की 2 सीटों पर जमानत यहां पर जब्त हो गई। बताते चले दोस्तों, कुल यहां पर वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं 3758, जबकि बीजेपी के खाते में मात्र यहां पर 257 ही वोट गए हैं, जेडीएस के खाते में 652। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर कई गुना वोट ज्यादा हैं बीजेपी से कांग्रेस पार्टी के, और बीजेपी की तो जमानत ही जब्त हो गई है इस उपचुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चलें, गहलोत सरकार ने 441 संस्थाओं को सस्ते में जमीन दी, अडानी को भी 75,000 बीघा आवंटित, और अब भजन सरकार करेगी मामले की जांच। जी हां दोस्तों, बताते चलें, गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में अडानी समूह को 75,000 बीघा जमीन सस्ती दर पर दी। भजन लाल सरकार इस मामले की जांच करवाएगी। जिन संस्थाओं को जमीन आवंटित की गई थी उनमें यहां पर ओम शांति सेवा संस्थान और स्नेह समर्पण फाउंडेशन भी शामिल हैं। और यहां पर गहलोत सरकार ने जो अडानी समूह को इतनी ज्यादा तादाद में जमीन दी थी, उस मामले की अब जांच यहां पर करवाएगी, वो भी बीजेपी की ही सरकार, जिसके बाद यहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
दरअसल दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, बीजेपी पर लगातार अडानी समूह के पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहे हैं और ये जांच की खबर आते ही सभी पार्टियां यहां पर हैरान हो गई हैं। देख सकते हैं कि पूरे मामले पर जांच बैठा दी गई है। इसके साथ ही बताते चलें कि भजन लाल शर्मा की सरकार में घट गया वसुंधरा राजे का कद, कैबिनेट से यहां पर कई खास नेता बाहर कर दिए गए। राजस्थान में भजन लाल शर्मा की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कुल 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे का कद काफी घट गया है और वहीं खास समर्थकों को जगह नहीं मिली है मंत्रिमंडल में। बताते चले आप लोगों को यहां पर भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 16 नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरों को भी मौका दिया गया है। हालांकि कई बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खास 2 नेताओं को ही यहां पर शामिल किया गया है। इनमें से एक पूर्व विधायक का बेटा शामिल है, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो वसुंधरा राजे को यहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है और यहां पर उनका कद और भी घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में यहां पर जगह भी नहीं दी गई है। मात्र 2 ही उनके समर्थक नेताओं को शामिल किया गया है, जिसके बाद यहां पर हलचल तेज हो गई है राजस्थान के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों बताते चलें कि बजरंग पूनिया के बाद अब विनेश फोगाट ने भी लौटाया है मेडल। पुलिस ने रोका तो कर्तव्य पथ पर छोड़ा। अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न, हलचल तेज। पहलवान बजरंग पूनिया के बाद अब विनेश फोगाट ने भी अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड पीएमओ जाकर के वापस करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उनको रोका। ये यहां पर देख सकते हैं कि जिसके बाद उन्होंने कर्तव्य पथ पर ही छोड़ दिया है अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लीगल एक्शन लूंगा, नीतीश के साथ रिश्ते में दरार की अटकलों पर भड़के हैं लल्लन सिंह। गोदी मीडिया को दे दी है बड़ी चेतावनी। बिहार में इस वक्त राजनीतिक हलचल तेज है। बड़े खेल की संभावना जताई जा रही है और वहीं ललन सिंह अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाल ली है। ऐसे में ललन सिंह के ऊपर लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने का आरोप लग रहा था गोदी मीडिया की तरफ से। ऐसे में ललन सिंह ने एक पोस्ट के जरिए ऐसी बातें फैलाने वालों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि उनके और नीतीश कुमार के बीच में दरार की बातें फैलाने वालों के खिलाफ वो यहां पर लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने गोदी मीडिया को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया पर भड़के हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।